क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रमेय 8.10 है ना, 8.10। 9 में क्या पढ़े थे कि कोई भी त्रिभुज दिया गया है, उसकी दो भुजाओं को क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है ना। दो भुजाओं को बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ए बी को क्या किया, एक बिंदु है जो P है और दूसरा क्या है, Q है। ऐसा बताया था कि 8.9 में कि AP जो है वो किसके बराबर, PB के बराबर, और AQ है जो QC के बराबर। ये दिया हुआ था और आपको सिद्ध करना था कि ये जो PQ है वो इसके समांतर है कि नहीं है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि ये भुजा क्या है, बराबर है ना। ये भुजा को मध्य बिंदु यानी कि AB का मध्य बिंदु P है, और यहाँ पर दिया है कि PQ समानांतर BC भी है। लेकिन ये बताना है कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है ना। ये दोनों बराबर है या नहीं है, इसी को हमको सिद्ध करना है। तो आपको दिया हुआ क्या चीज है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु कौन है, P है ना। AB का मध्य बिंदु P है ना। AB का मध्य बिंदु क्या बोला, P है। और क्या जाता था, PQ समानांतर BC है। आपको ये सिद्ध करना है, क्या करना है कि ये भुजा भी है ना, कौन, AC भुजा भी क्या है, बीचों बीच AC भुजा का मध्य बिंदु में कौन है, Q है। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि ये AQ बराबर QC होना चाहिए, है ना। तभी ना बीचों बीच बोलेंगे, इसको मध्य बिंदु बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो कल भी ये रचना किए थे, आज भी हम लोग क्या करेंगे, रचना कर लेते हैं। रचना में क्या किए थे कि यहाँ से हमको इसको बढ़ा देंगे, है ना। इस PQ को थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, है ना। PQ को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और उसको फिर C से मिला देंगे। तो क्या लिखोगे, भुजा PQ को बिंदु कहाँ तक, कोई भी नाम दे दो, ABCD डाल देते हैं क्या, बिंदु D तक बढ़ाया गया है, और D को किससे मिला दिए, D को C से क्या किए हैं, मिलाया है ना। D को C से क्या किए हैं, मिलाया दिए। अब प्रमाण में चल जाते हैं। प्रमाण में अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि ये PQ समानांतर है किसका, दिया हुआ है ना, PQ समानांतर है किसका, PQ समानांतर किसका है, BC का, नहीं है। तो ये जो PQ है ये BC है, क्या है, बराबर है, यानी समांतर है ना, बराबर नहीं है, क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, और ये दोनों भी क्या है, समांतर है, नहीं है, ये दोनों भी क्या है, समांतर है। तो इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये क्या बोलेंगे हम इसको, तो PB है ना, PBCD एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज होगा। तो जब समांतर चतुर्भुज होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि PB किसके बराबर हो जाएगा, PB किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, PB, ये जो PB है ये किसके बराबर होगा, CD के बराबर हो जाएगा। और ये भुजा तो पहले से हम लोग रचना में ही कर लिए थे कि जो PQ है ना, यहीं पर रचना में ही लिख देना, जो PQ है, हाँ, PQ जो है वो QD के बराबर है, PQ जो है वो QD के बराबर है, QD के बराबर है। इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। अब चल जाइए, आप त्रिभुज एक ठो ये ले लीजिए, एक त्रिभुज ये ले लीजिए। कौन सा त्रिभुज लीजिएगा, नाउ इन ट्रायंगल APQ तथा त्रिभुज कौन सा,
सी डी क्यू में, है ना। अब इस दोनों त्रिभुज को क्या करना है, हमको सर्वांगसम करना है। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने में कामयाब हो गए तो सीपीसीटी से क्या होगा, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। तो चलिए, तो यहाँ से क्या होगा कि ये भुजा बराबर है, कहाँ से आया, तो क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर क्या, क्यू डी। ये कहाँ से आया, रचना से। कहाँ से आया, यहाँ लिख लोगे रचना से। क्या लिखोगे, रचना से, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोला है कि दूसरा क्या है कि देखो ये भुजा बराबर है, नहीं है, कौन कौन कौन, पी बी बराबर कौन है, सी डी है ना। पी बी बराबर कौन है, लेकिन पी बी को इस त्रिभुज से कोई लेना देना है नहीं है ना, हमको इस त्रिभुज का भुजा चाहिए नहीं। लेकिन आपको ये चीज़ देखना होगा जो कि यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु कौन है, पी है। ए बी का मध्य बिंदु कौन है, अर्थात आप यहाँ से ए पी बराबर पी बी लिख सकते हैं। मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो गया, बीचों बीच, अर्थात ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए पी, ए से लेकर पी और पी से लेकर बी बराबर होगा। और यहाँ पर देखो क्या है, पी बी बराबर कौन, तो पी बी मिल रहा है ना, पी और पी बी, यहाँ भी पी बी यहाँ भी, ये दोनों कट जाएगा तो बचा कौन, ए पी बराबर, गुड है ना, ए पी बराबर कौन हो गया, तो आप यहाँ लिखिएगा ए पी बराबर सी डी, है ना, ए पी बराबर सी डी, ठीक, क्लियर। और तीसरा में क्या लिखोगे, ये कोण इसके बराबर है, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल कौन सा, ए क्यू पी बराबर कौन सा हो जाएगा, सी क्यू डी, है ना। सी क्यू कैसे बराबर हुआ, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो, दो गो भुजा और एगो कोण हो गया ना, तो सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं, जल्दी बोलो, कैसे, एस ए एस से। तो आप क्या लिखिएगा, त्रिभुज कौन सा, ए पी क्यू त्रिभुज सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसका, सी क्यू डी, कैसे, एस ए। आप भुजा तो बराबर, जब सर्वांगसम हो गया तो भुजा तो बराबर होगा ही होगा, कैसे, सीपीसीटी से। यानी ए क्यू बराबर आप क्या लिखेंगे, ए क्यू बराबर क्या लिखे, जल्दी बोलिए, सी क्यू, अभी क्यू सी नहीं, ए क्यू बराबर क्यू सी, यही प्रूफ करना था। अर्थात यहाँ क्या लिखोगे, अर्थात ए सी का मध्य बिंदु क्यू है ना, भुजा ए सी का मध्य बिंदु कौन है, क्यू है। क्या कोई दिक्कत, समझ में आया, थोड़ा जहाँ दिक्कत हो फिर से रिपीट करें। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखो, फिर से देख लो एक बार, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि जो पी क्यू है ना, पी क्यू जो है वो किसके बराबर में, यदि समांतर में है बी सी। जब ये दोनों समांतर है तो समांतर भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे तो समांतर न होगा। और इसमें से यहाँ पर ये जो है पी क्यू के बराबर हम लोग सी डी खींच लिए, तो जितना बड़ा ई उतना बड़ा ई। तो यहाँ से जब बराबर हो गया, ये दोनों क्या हो गया, बराबर और समांतर हो गया, बराबर और, तो बराबर और समांतर जब होता है तो उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। इसलिए यहाँ से लिख दिए हम, क्या लिख दिए, पी बी क्यू डी, है ना, सॉरी सी डी, पी बी, ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। तो ये दोनों भुजा तो हम लोग जानते हैं पहले से कि बराबर और समांतर है, और ये दोनों भुजा को नहीं जान रहे थे, तो अब यहाँ से वही चीज़ लिख लिए, ये दोनों भुजा भी क्या हो गया, बराबर हो गया। नहीं, हम ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो बराबर और समांतर होती है, इसीलिए ये दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, ये दोनों भुजा क्या हो गया, बड़ा। अब आप ये त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है ना, ए पी क्यू, है ना, ए पी, और इसी से लगा लेगा दूसरा क्यू सी, नहीं क्यू सी डी या सी डी क्यू, जो लिखना। तो यहाँ से क्या देखें हम, ये भुजा बराबर है, यहीं पर लिए थे ना, यानी पी क्यू जो है वो क्यू डी के बराबर है, क्यू डी के बराबर है, ये रचना से ले लिए। और यहाँ पर देखिए ए बी का मध्य बिंदु पी था, तो इसका मतलब दोनों बराबर होगा, ए पी बराबर
पी बी, लेकिन यहाँ पर हम लोग पी बी बराबर किसको करिए, सी डी के बराबर किए, तो ए यहाँ पी बी, यहाँ भी पी बी खत्म हो गया, तो बच कौन गया, ए पी बराबर, उसी को लिखे ए पी बराबर लिखे ना। और तीसरा में क्या लिखें कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पर क्या बना, शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए कौन कौन सा, ए क्यू पी है ना, ए क्यू, और कौन सा हो गया, सी क्यू डी है ना, सी क्यू शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो गो भुजा और एक गो कोण बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। क्या होगा, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। कैसे, एस ए, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो जो बचा हुआ भुजा होगा वो बराबर होगा, बचा हुआ भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए ए क्यू बराबर कौन सा हो गया, क्यू सी, नहीं, ए क्यू बराबर कैसे हो गया, तो सीपीसिटी से। कैसे हो गया, सीपीसिटी से। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब बराबर हो गया तो ये क्यू जो है मध्य बिंदु होगा। तो ए सी का मध्य बिंदु, भुजा ए सी का मध्य बिंदु कौन है, हो गया। इतना ही तो करना था।